हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट नोड को डिलीट कैसे करना है। स्टूडेंट्स को ये पार्ट, डिलीशन का जो पार्ट है लिंक लिस्ट के अंदर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो भी इसलिए कि आप लोग उसको क्रैमिंग करते हैं। अब तक आपको लॉजिक समझ आ गया तो डिलीशन बहुत ही ईजी है, राइट। आइडिया देखते हैं कि इसका आइडिया क्या है। एंड में अगर हमने नोड को डिलीट करना है तो हमारा जो एंडिंग नोड है वो क्या है, ये लास्ट वाला, जिसके नेक्स्ट पार्ट में या फिर लिंक पार्ट में हमारे पास नल होता है, उसको हमने डिलीट करना है। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा जो लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है वो क्या है, हेड। स्टार्टिंग में कोई भी चीज डिलीट करना या इंसर्ट करना बहुत इजी है, लेकिन अगर मिडल में या फिर एंड में कोई हम चीज कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें वहां तक पहले पहुंचना होता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई टेल पॉइंटर नहीं है, राइट। तो हेड की हेल्प से, हेड पॉइंटर की हेल्प से हम पहले वहां तक पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद उस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करेंगे। अब देखो, अगर हम यहाँ पे पहुंच गए, सपोज करो एक पॉइंटर तो हमें यहाँ चाहिए इसको डिलीट करने के लिए, राइट। उसके बाद हमें ये चाहिए पॉइंटर, क्योंकि ये वाला जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अब हमने इसको लास्ट नोड बनाना है। लास्ट नोड को बनाने के लिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नल कर देंगे, ताकि इसका जो लिंक है वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो ये वाला पॉइंटर होगा, यहाँ पे कोई भी हमने पॉइंटर ले लिया P, तो इस जो P है, जो इसकी एलोकेशन है इस नोड को, उसको हम क्या कर देंगे, डी एलोकेट कर देंगे, राइट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ से हमने कोई भी पॉइंटर लिए, यहाँ पे हमने दो पॉइंटर का यूज किया है। वो पॉइंटर क्या करेंगे, एक तो बिल्कुल लास्ट नोड पे हम पॉइंट कर देंगे, एक जो लास्ट से एक पहले है नोड, उस पे हम पॉइंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सपोज करो मैंने यहाँ पे प्रीवियस नोड ले लिया, यहाँ पे कोई भी प्रीवियस पॉइंटर ले लिया। अब प्रीवियस का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, उसको हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। जब ये नल हो जाएगा तो इससे इसका कनेक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका कनेक्शन खत्म हो गया, मतलब हमारे पास जो लिस्ट है वो ये रह गई है, ये डिलीट अपने आप ही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट ही हो गया, इसका कनेक्शन ही नहीं है जब इसके साथ। उसके बाद जो ये वाला पॉइंटर था P, वो हमने लास्ट नोड पे पॉइंट कर रखा है, इसको हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। क्या कर देंगे, फ्री, क्योंकि हमने जो स्पेस मेमोरी से लिया है उसको हमने क्या करना होता है, डी एलोकेट भी करना होता है, राइट। इसका स्यूडो कोड देखते हैं हम। अब यहाँ पे हमें हेड गिवन है जो कि हमारी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल, जो दो पॉइंटर्स ले लिए यहाँ पे, जो कि हमें चाहिए डिलीट करने के लिए। पहला क्या है, पीटीआर, जो लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है, जिस नोड को हमने डिलीट करना है। उसके बाद जो हमने एक प्रीवियस पॉइंटर ले लिया, मतलब कि जो नोड लास्ट नोड बनेगा डिलीट करने के बाद, उसके ऊपर भी हमने एक पॉइंटर लगाना है, दैट इज प्रीवियस पॉइंटर। अब देखो, दीज आर द स्ट्रक्चर टू पॉइंटर हुज टाइप इज नोड। अब नोड देखो, नोड के आपको पता ही है दो पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है वो डाटा कंटेन करता है, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो लिंक पार्ट है, जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास एक सिचुएशन आती है, अगर तो हेड, अगर हमारा हेड क्या है, नल है। अगर ये नल है तो मतलब हमारी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, तो डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है। तो हम यहाँ क्या प्रिंट करवा देंगे, लिस्ट इज एम्प्टी। यहाँ देखो हमने एक कंडीशन लगाई है, हेड इक्वल टू नल है, तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, लिस्ट इज एम्प्टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिस्ट इज एम्प्टी। नेक्स्ट सिचुएशन देखो क्या आती है, अगर हमारी लिस्ट के अंदर एक ही नोड है, अगर हमारी लिस्ट के अंदर एक ही नोड है, तो वो लास्ट नोड ही होगा ना। तो इसलिए लास्ट नोड के केस में हमने ये लिया है कि लास्ट नोड को डिलीट करना है। तो हम एक ये भी केस हो सकता है कि वो पहला ही नोड है, तो ज्यादा पॉइंटर की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास पहले से ही एक हेड पॉइंटर है, उसकी हेल्प से ही हम उसको डिलीट कर देंगे, फ्री कर देंगे उसको। तो ये हमारा हेड रहा। हेड, अगर मैं इसको 100 दे दूं एड्रेस, तो हेड के पास क्या है, यहाँ पे 125 मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी, और 100 आते ही ये हेड किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, जो कि लास्ट नोड भी है। इसको हमने डिलीट करना है, तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी कि हेड का अगर नेक्स्ट नल है, तो यहाँ देखो
अगर हेड का जो नेक्स्ट है वो नल है तो क्या करना है, हमने हेड को ही फ्री करना है। जब हेड हमारा फ्री हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, हेड को नल कर देंगे, क्योंकि लिस्ट हमारी जब एम्प्टी होती है तो हेड हमारा क्या होता है, नल, ये उसकी कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हेड को फ्री कर दिया और हेड को हमने क्या कर दिया, नल कर दिया, ताकि पता चल जाए जो इसका एक नोड था वो भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। उसके बाद हमारी जो मेन इसका कोड आता है वो क्या है, सपोज करो हमारे पास लिस्ट में कुछ नोड हैं, मैं इसको पहले बना देती हूँ एग्जाम्पल लेने के लिए। ये हमारी लिंक लिस्ट बन गई जिसमें हमारे क्या है, 4 नोड्स हैं। हमने डिलीट किसको करना है, इस वाले नोड को करना है जिसकी इंफॉर्मेशन ये 25 है, जिसके नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है, नल है। तो हमने एक पॉइंटर को तो सीधा सीधा यहीं पे पॉइंट करवाना है ताकि हम इसको डिलीट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले हमने एक जो पॉइंटर पीटीआर लिया था उसको क्या दे दिया, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर दिया, यानी कि हेड को, हेड की वैल्यू हमने किसको दे दी, पीटीआर को दे दी। हेड में क्या है 100, अब पीटीआर में क्या आ गया, 100 आ गया। तो पीटीआर अब किसको पॉइंट कर रहा है, हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, राइट। ठीक है, उसके बाद देखो हमने क्या करना है, एक लूप चलाना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। वो लूप करेगा क्या, सिंपल, ये जो हमारा पॉइंटर है पीटीआर, इसको बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे पॉइंट कर देगा और इस वाले नोड को कौन पॉइंट करेगा, इसका प्रीवियस पॉइंटर। तो ये जो लूप है लास्ट में क्या कर देगा, इन दोनों पॉइंटर्स को यहाँ पे पॉइंट करवा देगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन हमारी क्या लगेगी, जब तक हमारा जो पीटीआर है उसका नेक्स्ट पार्ट नल ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले नोड को, तो क्या इसका नेक्स्ट पार्ट नल है, नहीं है ना। तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। इस केस के अंदर ट्रू होगी तो ये अंदर लूप के अंदर आ जाएगा और प्रीवियस पॉइंटर में क्या वैल्यू डाल देगा, पीटीआर की वैल्यू। और पीटीआर की क्या वैल्यू है 100, तो इसमें भी क्या आ जाएगी 100। तो अब हमारा जो प्रीवियस हमारा जो पॉइंटर है वो भी फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या करना है, पीटीआर को आगे लेके जाना है, फिर नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, प्रीवियस को इसकी वैल्यू दे देंगे और फिर पीटीआर को आगे वाले नोड पे कर देंगे। इस तरीके से आएगा जब तक कि लास्ट नोड ना आ जाए। नेक्स्ट में देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। अब पीटीआर में क्या है 100 और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है 200, तो अब इसमें क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, पीटीआर को 200, तो अब पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले नोड को। ठीक है, पीटीआर क्या कर रहा है, इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसका एड्रेस क्या है 200, तो पीटीआर के पास यहाँ पे क्या है अब इस टाइम 200। ठीक है, उसके बाद देखो हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे क्या, जो पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो नल तो नहीं है। यहाँ पे देखो पीटीआर का जो नेक्स्ट, पीटीआर क्या है ये वाला, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल तो नहीं है। तो नल नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई ये अंदर आ गया और इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है ना वो क्या कंटेन करेगा, पीटीआर की वैल्यू। तो पीटीआर की वैल्यू इस टाइम पे क्या है 200, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगी 200। तो अब ये देखो ये किसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस वाला इसको, सॉरी प्रीवियस वाला किसको करेगा, इसको, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 200। यानी कि अब हमने पीटीआर की वैल्यू क्या दे दी, इसको 200 दे दी। ठीक है, नाउ पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। अब पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा नेक्स्ट वाले नोड को, क्योंकि 300 है ना इसके पार्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 300। पीटीआर इसको पॉइंट करेगा, ये क्या है 300। ठीक है, फिर से कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, ये चेक करेगा कि पीटीआर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल तो नहीं है, नहीं अभी भी नल नहीं है, यहाँ पे क्या है 400 है। तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके अंदर एंटर करेगा। दोबारा से जो प्रीवियस नोड है उसकी वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 300, जो कि पीटीआर की वैल्यू है इस टाइम। तो प्रीवियस पीटीआर क्या हो जाएगा यहाँ पे 300। तो फिर से इसकी वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 300। तो किसको पॉइंट कर रहा है अब ये
300 वाले को। अब यहाँ पे पीटीआर की वैल्यू भी अपडेट हो गई है, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, तो इसकी वैल्यू भी हम चेंज कर देंगे यहाँ पे। क्या आ गई इसकी पीटीआर का नेक्स्ट यानी कि 400, तो इसके पास आ गया 400 यानी कि ये लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। मैंने क्या कहा था आपको, जब भी हम लास्ट में पहुंचेंगे तो क्या होगा, पीटीआर इसको पॉइंट करेगा और प्रीवियस पीटीआर किसको करेगा, इससे पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो हम अपनी राइट पोजीशन पे हैं। यहाँ पे ये लूप में फिर से चेक करेगा पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू नल है, यस है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी। अब ये लूप के अंदर तो एंटर नहीं करेगा, इस लूप का काम यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद ये लूप से बाहर निकलेगा। बिल्कुल इजी है, देखो सिंपल सा फंडा है, हमने इन दोनों पॉइंटर्स को वहां तक लेके आना है, ठीक है। लेके आने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा प्रीवियस वाला है, इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर हमने नल कर दिया तो ऑब्वियसली ये हमारे से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया लास्ट वाला नोड, मतलब कि डिलीट ही हो गया इस लिस्ट से, तो ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रीवियस पॉइंटर के जो नेक्स्ट पार्ट में क्या कर दिया, हमने नल कर दिया। तो यहाँ देखो क्या आ गया, नल, ध्यान से समझना इसको, प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या आ गया, नल आ गया। तो जब यहाँ पे नल आ गया तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंटर, ये वाला जो पॉइंट है इसका यहाँ से खत्म, ये लिस्ट का लास्ट नोड बन गया प्रीवियस पॉइंटर। अब हमने क्या करना होता है, मेमोरी को डी एलोकेट करना होता है। डी एलोकेट करने के लिए हम फ्री फंक्शन का यूज करते हैं। तो फ्री हमने क्या कर दिया, ऑब्वियसली हमारा पीटीआर कहाँ पड़ा है, लास्ट नोड के ऊपर, तो लास्ट नोड को हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, यानी कि इस मेमोरी को हमने डी एलोकेट कर दिया। ये देखो फ्री पीटीआर। तो अब आपको समझ आई कि हमने यहाँ पे एंड में 2 पॉइंटर का यूज क्यों किया, ठीक है। ज्यादातर जो एक पॉइंट का यूज होएगा वो स्टार्टिंग से ही होएगा, क्योंकि स्टार्ट में जो होता है हमें ज्यादा पॉइंटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हेड हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये थी डिलीशन एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्लियर ही होगी। हमने क्या करना है, एक लूप यहाँ पे लगाया है, ठीक है, एक लूप लगाया और हम कहाँ तक गए हैं, लास्ट नोड तक गए हैं, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब गेस भी कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n। अगर टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास नोड है तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n। दिस इज ऑल अबाउट डिलीशन एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट। थैंक यू सो मच।